हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखने वाले सीडीएस के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट और किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है वो डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए। और एक बार मैं बोलूंगा कि पहले आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए, देखिए कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं और मैं आपको किस तरह से बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बेनिफिशियल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेशन काफी बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे कि सीजीएल आने वाला है, सीएचएसएल, ईपीएफओ का भी पेपर होने वाला और एमटीएस का एडमिट कार्ड भी आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम। ओके, इस फिगर से रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास इसी फिगर से रिलेटेड है, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द गिवन बिलो a circle is inscribed in a square PQRS, a rectangle at the corner P that measure 4 cm into 2 cm and a square at the corner R are drawn. Okay, पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सेकंड है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एंड थर्ड है व्हाट इज द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है। अगर देखिए इस फिगर में अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, फोकस रहेगा रेडियस निकालने का। ओके, देखिए मैं यहाँ पे साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने की क्लैरिटी और ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, साथ में जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मैं डिस्कस भी कर लूंगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और सेंटर से अगर इस पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर ड्रॉ करते हैं एक लाइन तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट सपोज यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है, और यहाँ से आपने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ किया तो ये दोनों क्या होगा, रेडियस होगा, साथ में ये परपेंडिकुलर भी होगा। ओके, अब देखिए इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए एंड इसे भी आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेंथ आपको 2 गिवन है, ये लेंथ आपका क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये भी साइड 2 के बराबर होगा, तो ये आपका 2 गिवन है तो ये आपका r-2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये लेंथ आपका 4 के बराबर है तो यहाँ पे ये भी आपका 4 के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, r-4 के इक्वल, ठीक है। एंड इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। तो हम लोग कहेंगे r-4 का होल स्क्वायर प्लस r-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ओके, इसे ओपन करते हैं, r स्क्वायर प्लस 4 या 16 माइनस 8r प्लस r स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r इक्वल्स टू r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 4r माइनस 12r एंड यहाँ पे प्लस 20। देखिए जब भी आपको इस तरह क्वाड्रेटिक दिखे तो आपको शॉर्ट में कैसे मैं बता रहा हूँ किस तरह से फास्टली कैलकुलेट करना है। मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन निगेटिव होता है, ठीक है। तो जो रूट्स आएगा उसमें क्या करना है, तो रूट्स के पहले साइन पे बात करेंगे। अगर ये माइनस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका साइन प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सी के साथ जो भी साइन होगा आप उसको एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते, ठीक है। तो जो रूट्स का साइन होगा वो प्लस होगा, ये हमें पता चल गया यहाँ से। अगर मान लीजिए बी के कोफिशिएंट के साथ प्लस होता तो हम लोग क्या करते, बी का भी जो कोफिशिएंट है और सी के साथ जो साइन है उस दोनों का अपोजिट कर देते। अगर प्लस होता यहाँ पे बी के साथ मान लीजिए प्लस होता तो माइनस हो जाता और सी के साथ जो भी साइन होता उसका अपोजिट होता, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 2 नंबर लेना है जिसको ब्रेक करने पे 20 आ जाए और सम करने पे 12 आ जाए। तो आप इजिली कह सकते हैं यहाँ पे ये 10 होगा एंड यहाँ पे 2। और हमेशा आपको पहले के साथ बड़े वाले को लिखना है, छोटे के साथ दूसरे वाले में आपको छोटा वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब रेडियस कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता है और यहाँ पे रेडियस 10 है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये लेंथ ही आपका 2 के बराबर है, तो इससे आप ये कंप्लीट लेंथ रेडियस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया 10 के बराबर है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर, तो ये 100 पाई होता है, ठीक है। तो फर्स्ट
ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्मॉलर जो स्क्वायर है इसका आपको बताना है कि इसका आपका एरिया क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड x के बराबर है, तो ये साइड भी इसका x के बराबर होगा, एंड ये जो है ये कितने के बराबर होगा, √2x, ये डायगोनल हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक सेंटर लेते हैं, ठीक, एंड ये आपका रेडियस कहलाएगा। देखिए ये आपका रेडियस होगा एंड ये भी आपका रेडियस होगा। अगर ये रेडियस है तो ये आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो इसे मैंने कवर किया है, तो ये भी आपका रेडियस है। ठीक है, तो इस पाइथागोरस मींस इस ट्राइंगल में, मैं ऐसे अगर अलग कलर से दिखाऊं, इस ट्राइंगल में हम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए ये √2x हो गया, इतना पार्ट आपका √2x है, और ये रेडियस है, तो ये रेडियस आपको पता है 10 के इक्वल है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल में अगर देखें, अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा, √2r। ठीक है, ये √2r के बराबर होगा, और यहाँ पे √2r इक्वल टू क्या होगा, r प्लस √2x के बराबर। r का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 10√2 इक्वल टू 10 प्लस √2x। देखिए आपको एग्जाम में ये √2r का क्यों लिखना है, आपको पता है कि r का वैल्यू, तो आप डायरेक्टली लिखिए। मैं यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बिगिनर भी होंगे तो उसे समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू लेंगे तो ये कितना होगा, 10 कॉमन ले लीजिए, √2 - 1 अपॉन √2। ठीक है, आपको चाहिए, ये आपको साइड आ गया, स्क्वायर का साइड आ गया, और एरिया निकालना है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 - 1 का स्क्वायर करते हैं, तो ये अगर √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे 3, माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, अपॉन √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये 50 होगा, 50 इंटू 3 150 माइनस 100√2। या आप यहां से डायरेक्टली कह सकते थे 50 इंटू 3 माइनस 2√2, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में गिवन है आंसर, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या, जो पेन में पहले फिगर में ड्रॉ किया था उस तरह से आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये आपका रेडियस है, ये 10, और ये भी रेडियस है, तो ये कंप्लीटली एक स्क्वायर के होगा। हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब अगर हम लोग इस एरिया में से जो ये कंप्लीटली ये जो स्क्वायर बन रहा है, मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये मान लीजिए ये कंप्लीटली क्या होगा, इसका एरिया, इस पूरे का। ठीक है, ये 10 स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पोर्शन को, जो कि ये सेक्टर है, ये क्वाड 1/4 ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस क्या कर रहे हैं, तो ये आप माइनस कर रहे हैं पाई इंटू, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो, देखिए इसमें से आप माइनस क्या कर रहे हैं, पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल 10 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि 1/4 ऑफ सर्कल है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, एंड साथ में आपको यहाँ पे ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये जो आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर आप इसको भी माइनस कर देते हैं तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा स्टेट शेडेड रीजन का एरिया। तो ये कितना होगा, देखिए 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे 4 इंटू 8, तो 100 में से 8 चला जाएगा तो 92 बचेगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100 बाई 4 करेंगे तो 25 पाई, तो 92 माइनस 25 पाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमारे पास इस फिगर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम दैट फॉलो। ओके, in the triangle ABC, AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter, AC equals to 10 centimeter. The perpendicular dropped from B meet the side AC at D, and a circle of radius BD cut AB and BC at P and Q respectively as shown in figure. Okay,
तो क्वेश्चन में क्या क्या है, एक तो लेंथ निकालना है क्यूसी का, दूसरा यहाँ पे आपको एंगल निकालना है, एंगल एक्स, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके साथ ये 6, 8, 10 ए बी बी सी और ए सी ट्राइंगल के बारे में गिवन है कि इसका जो है साइड वो 6, 8, 10। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करता है और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, आपको ये ट्रिपलेट याद भी रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड देखिए, यहाँ पे ये भी गिवन है कि BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, तो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए और उसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हो, ठीक है, तो आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उस रिजल्ट के बारे में और ये आप ध्यान रखेंगे, A B C D। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट देखिए, AB इंटू बी सी इक्वल्स टू AD इंटू बी सी। सेकेंड, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। थर्ड, BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू AC। एंड फोर्थ, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD अपॉन CD। ठीक है, एंड एक और रिजल्ट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि AB BC और BD में जब आपको रिलेशन चाहिए तो 1 अपॉन BD स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिजल्ट याद रखना हो, अगर ज्योमेट्री में कोई रिजल्ट याद रखना हो, तो मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि आपको ये सारे रिजल्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता है। चाहे आप किसी का भी सेट ले लीजिए, MTS, CGL, CHSL, CPO, आपको हर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, 6, 8 और ये 10। ठीक है, तो अब आते हैं इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 6, 8 है एंड यहाँ पे 10 है। हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस BD, रेडियस हमें चाहिए। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं, जो हमारा ये वाला है फॉर्मूला, इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 इंटू 8 इक्व टू BD इंटू AC। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है कि यहाँ पे आप देखिए एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 6 इंटू 8 करके, और दूसरे तरीके से क्या है 1/2 इंटू 10 इंटू BD हो जाता। ठीक है, तो बस हमने वही यहाँ पे यूज किया है, तो इसको अपने रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे आप। तो BD इंटू AC का वैल्यू 10 है, तो ये BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 8 48 अपॉन 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.8 के इक्वल, मिस 4.8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया है और ये है आपका 4.8 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये आपका 4.8 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए आपको क्या चाहिए, QC चाहिए। आपको ये पता है 4.8 के बराबर है और ये कंप्लीट लेंथ 8 के बराबर है। ठीक है, तो QC हमारा क्या होगा, 8 माइनस 4.8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, 3.2 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.2। कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत बार होता है कि हम लोग जल्दबाजी में यहाँ पे 4.2 भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एंगल ABD के बारे में पूछा गया। एंगल ABD ये x है। ठीक है, और ये हमें पता है ये कितना है आपका 4.8, ये आपका 4.8 के बराबर है, ये आपका 6 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर cos x का वैल्यू निकालेंगे, cos x निकाल सकते हैं किस ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल को मैं ये कर रहा हूं, देखिए इस ट्राइंगल को पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर मुझे cos x निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4.8 अपॉन 6 के बराबर, जो कि होगा 4/5 के इक्वल। ठीक है, और आपको पता है कि 3, 4, 5 भी एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहां से हम लोग sin x निकाल सकते हैं। sin x कितना हो जाएगा, 4/5।
सॉरी यहाँ पे cos x है तो सॉरी ये आपका 3/5 के इक्वल होगा। 3/5 के इक्वल हो जाएगा साइन एक्स, जो कि होता है 0.6 के बराबर। तो साइन एक्स हमारे पास आ चुका है 0.6। तो अगर आपने बस एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया तो आप कितने इजी से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ओके, देखिए मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ और आपको ये फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक नोट्स बनाना है जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूले रहने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए P है, ये B है और यहाँ पे H हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, सबसे पहले R, एक है R, ये हो गया इन सर्कल, कैपिटल R, सरकम सर्कल, सरकम रेडियस, इन रेडियस, सरकम रेडियस, और एक टर्म यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एरिया को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है, एक ये। सेकेंड, कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एबीसी अपॉन 4 डेल्टा मीन्स पी इंटू बी इंटू एच अपॉन 4 एरिया। ठीक है, ये। थर्ड देखिए 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू पी प्लस बी होता है। नेक्स्ट, डेल्टा यहाँ पे अगर एरिया का निकालना हो तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ये हो जाएगा। एक और होगा एरिया निकालने के लिए हमारे पास एस इंटू एस माइनस 2 आर के इक्वल। एंड एक और बात ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे हाइपोटेनस जो होता है वो आपका 2 आर के, राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है वो 2 आर के इक्वल होता है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, एस इंटू एस माइनस एच। ठीक है, एस इंटू एस माइनस एच। अब देखिए अगर आपको ये सारे रिजल्ट याद है ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस थर्ड वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, देखिए आपको गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर गिवन है 36। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पे आपको पी बी एच, तो यहाँ पे P प्लस बी प्लस एच ये गिवन है 36 के इक्वल। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर आ जाए कितना, 36 अपॉन 2, 18 के इक्वल। ठीक है, और एरिया गिवन है 1/2 इंटू पी इंटू बी इक्वल टू 36, मीन्स डेल्टा का वैल्यू 36 आपको गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें पता है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस 2 आर। डेल्टा इक्वल 36, एस का वैल्यू 18 इंटू 18 माइनस 2 आर, और 2 आर जो है वो एच के बराबर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एच लिख रहा हूं। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 18 से 2 हो जाएगा 2 टाइम में। ये क्लियर है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एरिया जो है 54 गिवन है। ये आपका 54 गिवन है, आपको यहाँ पे पेरीमीटर 36 गिवन था, तो ये 54 हो गया। 18 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो कितना होगा, 18 माइनस 3 15 के। ये आपका आंसर है। तो अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते हैं कितना इजीली आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाते डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस 2 आर और आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में अगर रिजल्ट्स याद है ना तो आप टाइम बचाते हैं, और जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए
इसका सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूछा गया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक सेक्टर है, ये मान लीजिए थीटा है, और ये रेडियस, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये लेंथ, अगर पेरीमीटर निकालना हो तो ये कंप्लीट लेंथ इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वैल्यू आपका 16.4 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 2r प्लस ये जो सरकमफ्रेंस है, ये पार्ट, ये आपको निकालना है। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो यहां पे तो ये लेंथ कितने के इक्वल हो गया, 2 पाई r अपॉन 360 इंटू थीटा। अच्छा, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, देखिए हमें रेडियस तो पता है, रेडियस हमें पता है, अगर हमें पाई थीटा अपॉन 360 का वैल्यू अगर पता चल गया तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करने पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे पाई आर अपॉन 360 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, तो यहाँ पे 16.4, 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.2 इंटू 2, तो ये 2 दूना 4, यहाँ पे 10.4 प्लस, देखिए यहाँ पे भी आपका 2r है, 10.4 इक्वल टू पाई थीटा बाई 360। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 के बराबर। 16.4 में से अगर आप 10.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा अपॉन 10.4 इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 10.4 को सब्ट्रैक्ट किया 16.4 से, एंड 2r का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 10.4, उसे हमने बाय में लिख दिया है। ये क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करते हैं तो 60 अपॉन 104 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली आप एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है, तो 60 अपॉन 104 इंटू रेडियस कितना है 5.2, तो 5.2 52 बाई 10 इंटू 52 बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, 52 से आप अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से यहाँ पे 30, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हैं, एंड ये हो जाएगा कितना आपका, ये होगा आपका 15.6 के बराबर। तो आप इनिशियली उस चीज को देखिए एक बार कि क्या हम लोग को रिलेशन निकालना है। अगर आप इनिशियली यहीं पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते तो आपको फिर से यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता। तो आप देखिए फाइनली आपको क्या निकालना है, पाई थीटा बाई 360 का वैल्यू का पता रहता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको टाइम काफी कम लगेगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट, इसके लिए यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं एक बार कि अगर आप किसी सेक्टर में ये लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये कितने, मान लीजिए ये एल के बराबर है, तो ये 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है, और ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखें। ये क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू सबसेट, यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस 4 के, वेयर k इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके 24 तक है। लेट s बी सबसेट ऑफ x सच दैट sum of number of two element of s is 100, what is the maximum, no two element is 100, okay, what is the maximum possible number of element in s। ठीक है, देखिए x के बारे में क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 प्लस 4 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे k का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 से लेके 1 2 3 24 तक, लास्ट आपको 24 तक जाना है। ठीक है, तो x क्या क्या आएगा, देखिए अगर आप k का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर आप रखेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे 10 आ जाएगा, और लास्ट फिर आपका यहाँ पे 14 आएगा, एंड लास्ट में आपका कितना आ जाएगा 98 के इक्वल होगा।
ठीक है, 24 इंटू 4 96 प्लस 2 98 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें यहां से क्या जानकारी मिली कि ये जो टर्म आएगा वो सारे एपी में आएंगे। ठीक है, ये एपी में आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे x जो है, यहाँ पे नंबर का यहाँ पे लिखा, जो भी नंबर है यहाँ पे इससे स्टार्ट होगा x के बारे में। ठीक है, और आपको इसमें से s बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 100 का किसी भी दो नंबर का सम 100 नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से लेना है। ठीक है, किसी भी दो नंबर का सम 100 नहीं आना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए हमें ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि 98 है, इससे पहले क्या आ जाएगा, 96 आएगा, 4 घटाते चलेंगे, इससे पहले क्या आएगा, 92 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 94 एंड यहाँ पे 90। ठीक है, तो अगर आप देखिए पहले नंबर को लास्ट के साथ ऐड कर रहे हैं तो 100 बन रहा है, फिर आप 6 को अगर 94 के साथ कर रहे हैं तो 100 बन रहा है, 10 को यहाँ पे 90 के साथ कर रहे हैं तो 100 बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर कितना है यहाँ पे x 2 से लेके 98 तक वो निकालेंगे। देखिए जब भी आपके पास एपी में टर्म हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, 98 माइनस 2 अपॉन डिवाइड करना है जो भी कॉमन डिफरेंस है उससे, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है अपॉन 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 96 अपॉन 4 24 प्लस 1 25, मींस टोटल 25 टर्म है। अब देखिए पेयर में आपको फॉर्मेशन करना है। ठीक है, पेयर फॉर्म होगा, तो जब आप फॉर्म करते जाएंगे 2 का 98 के साथ, 6 का 94 के साथ, तो आप जो 25th टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 25 है तो 12 12 तो आप ले सकते हैं इस तरह से पेयर में। अगर आपने 12 ऊपर नीचे एक साइड से 12 लिया, पीछे से 12 लिया तो 24 हो जाएगा, प्लस एक टर्म आपका कोई बचेगा। ठीक है, आपने 12 इधर से लिया और फिर डिक्रीज लास्ट से आपने 12 उठाया। ठीक है, सम आपका आते जाएगा। तो अगर आपने पहला 12 लिया, ठीक है, और साथ में एक नंबर ले लिया जो आपका यहाँ पे 25th नंबर है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, 25th नंबर क्या आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे, सॉरी 13th नंबर, एक से लेके अगर आप 13 तक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लेंगे तो आपको जो सबसे लास्ट में आएगा उसके साथ सम करते तो 100 आता, तो अगर आप 13 तक लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सम कभी भी 100 नहीं आ सकता है। तो टोटल कितने यहाँ पे एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप टोटल 13 लेंगे तो आपका आंसर होगा। ये क्लियर है। अच्छा, अगर आप पीछे से भी स्टार्ट करते तो भी आपको 13 एलिमेंट ही लेना पड़ता जिससे आपका आंसर आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 13 है। एक बार मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे k का वैल्यू देख लिया, x का वैल्यू 2 6, x का जो वैल्यू है वो आ रहा है 2 6 10 14। एक मैं क्लियर करके फिर से समझा रहा हूं आपको सारा कुछ। देखिए हो सकता है कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में। यहां पे हमारे पास k का वैल्यू 0 से लेना है आपको 24 तक, 0 1 2 3, इस तरीके से आपको 24 तक जाना है। ठीक है, तो x का फॉर्म, x जो होगा वो क्या है, x यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस 4k है, तो यहाँ पे आप k का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू आते चला जाएगा, तो ये आपका 2 के बराबर होगा। 1 जब पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना होगा, आपका 10 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसी तरीके से करते जाएंगे तो लास्ट आपका क्या आएगा, 24 96 प्लस 98 होगा। अगर आप पीछे आएंगे तो जहाँ पे 4 घटाएंगे 94 होगा, फिर उससे पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, उससे पीछे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले और लास्ट का जो सम हो रहा है ये 100 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी 100 है, फिर 10 से लेके 90 देखेंगे तो ये भी 100 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपका पेयर में 100 बनना है, मींस पहला टर्म और लास्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म आपका पेयर में बना रहा है। अब x का जो भी वैल्यू यहाँ पे इस सेट में से, यहाँ पे जो भी x का 2 से लेके 98 तक नंबर आया है, इसमें से आपको ऐसे नंबर लेके सबसेट बनाना है जो कि अगर आप उसमें से कोई भी दो नंबर लेना उसमें 100 उसका सम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये न पता चलिए कि x का जो जो टर्म है सारे वो एपी में है,
तो नंबर ऑफ टर्म पहले कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्म ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 98 है यहाँ पे लास्ट टर्म, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, अपॉन डिवाइड कीजिए कि डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, प्लस 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 टर्म। अब देखिए क्योंकि पेयर में बन रहा है तो 100 बन रहा है। ठीक है, जैसे 2 के साथ आएगा 98, 6 के साथ आएगा 94, 10 के साथ आएगा 90, ठीक है, 14 के साथ आएगा 86। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो इससे कितना पेयर बनेगा। ठीक है, अगर आप 12 ऐसे पेयर बना देते तो 12 दूना 24, हर में 2 नंबर हो रहा है तो 12 दूना 24 नंबर, एक कोई नंबर अकेला बच जाएगा। ठीक है, एक कोई नंबर अकेला बचेगा। अब स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो पहला 12 नंबर ले लीजिए और साथ में ये नंबर जो है, क्योंकि ये तो किसी के साथ पेयर में 100 नहीं बना रहा अभी, तो सब टोटल कितने नंबर हुए 13। तो 13 अगर आप एस में कितने वैल्यू ले सकते हैं, 13 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं हम लोग पीछे से भी स्टार्ट करते तो भी आप 13 नंबर लेते तो भी आपका सेट का फॉर्म सबसेट का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इट इज गिवन दैट 5 doesn't divide 9 n minus 1 n and n plus 1 where n is a positive integer, which of the following is correct। देखिए आपको n का वैल्यू इस तरीके से लेना है कि n minus 1 n और n plus 1 ये डिवाइड नहीं हो 5 से, n minus 1 n और n plus 1 आप रैंडमली कोई वैल्यू लीजिए, बट इस तरह से लेना है कि 5 से डिविजिबल नहीं हो। तो मैं इसे 6 मान लेता हूं। ठीक है, सॉरी 7 मान लेते हैं, क्योंकि अगर 6 मानेंगे तो n माइनस 1 5 हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 7 मान लेते हैं, 7 ये 6 हो जाएगा एंड ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, 5 डिवाइड एन स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप एन स्क्वायर प्लस 1 निकालते हैं तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होता है, एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन एन स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 करेंगे तो 48, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर एन स्क्वायर प्लस एन 49 प्लस यहाँ पे आप एन का वैल्यू क्या है 7 है, ये करेंगे तो कितना हो रहा है आपका 53, 9 7 16 56। ठीक है, तो ये भी आपका 5 से डिविजल नहीं हो रहा। और अगर एन स्क्वायर माइनस एन करते हैं 42 तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन। तो आपको इस तरह क्वेश्चन अब आप सीजीएल में भी देखेंगे पूछा जा रहा है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कौन सा ऑप्शन होगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ अदर एडजेसेंट फेस। ओके, एक यहाँ पे हमारे पास क्यूबाइड है, एल ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये ब्रेथ कर लीजिए और ये हाइट। ठीक है, अब देखिए आपको वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर, ये गिवन है 3600। ठीक है, अब एक एडजेसेंट फेस मान लेते हैं कि वो एल इंटू बी का है, तो उसका एरिया एल इंटू बी आपको 225 गिवन है। ठीक है, दूसरा आपको बी इंटू एच मान लेते हैं, इसका वैल्यू गिवन है 144 के इक्वल। ठीक है, और आपको एच इंटू एल नहीं पता है, मान लेते हैं ये एक्स के बराबर है। ये तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एल भी 2 बार है, बी भी 2 बार और एच भी 2 बार, इक्वल टू 225 इंटू 144 इंटू एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू है आपका 3600 इंटू 3600 हो जाएगा, इक्वल टू 225 इंटू 144 एक्स। ठीक है, 25 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 100 कैंसिल होके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर आप यहाँ पे 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 4 जा 36। ठीक है, फिर 25 से आप अगर यहाँ पे 36 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है आपका, ये 100। 36 इंटू 4 करते हैं तो 144 होता है, तो यहाँ पे ये 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया 400। और x क्या है आपका h इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ, तो ये आपका आंसर होगा। ओके,
तो इस तरीके से करना था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज बाय 11? देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि आप यहां पे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 18 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, सॉरी पहले तो ये ढूंढेंगे और वो आपका सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तक चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें 7 का ये करेंगे। तो पहला क्या है कि आप 18 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा उससे आप डिवाइड, जो भी आपका एलसीएम होगा उसके बाद आप 5 डिजिट का नंबर ढूंढेंगे जो उससे डिविजिबल है। ठीक है, उसमें आप 7 को ऐड कर देंगे। मान लीजिए नंबर जब आप ढूंढ रहे हैं तो कोई नंबर आया आपके पास, मान लीजिए वो नंबर n आ गया, इसमें आप 7 अगर क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचना चाहिए 7, तो 7 अगर ऐड कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड आंसर मींस जो भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन होगा। तो जो आपका अब यहाँ पे n क्या है, ये जो n है ये डिविजुअल है किससे, 18 एंड 11 से। ठीक है, तो n के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ऑप्शन है उसमें से अगर आप 7 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन गिवन है उसमें से आप 7 माइनस करेंगे तो n आएगा, और n जो है वो 18 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब देखिए अगर ए ऑप्शन लेते हैं आप तो यहाँ पे क्या है 99981 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, एंड यहाँ पे 4 बचेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, एक सॉरी 77 9974। अब ये नंबर देखिए कि 9974 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 18 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले 18 से में आपका 9 आता है, तो ये नंबर क्या 9 से डिविजिबल है, तो इसका सम करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों तो डिविजिबल है, बट 7 4 11, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे कैंसिल कर सकते हैं। बी ऑप्शन 99988 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आएगा 9981। अब देखिए 18 से डिवाइड अगर कोई नंबर हो रहा है तो वो आप इसको कैसे ब्रेक करना है आपको, यहाँ पे देखिए इसे आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और 9, तो आप देखिए 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर और 2, तो 3 के 2 से क्या ये नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से कह सकते थे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन 999 सॉरी 4 बार 9 है, 7 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99,990। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे 18 से ये डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि यहाँ पे 9 से देखेंगे तो 9 9 18, फिर सारे नंबर सम करेंगे तो 9 आ रहा है, तो ये 18 से डिविजिबल है, ये नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है। 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने का क्या तरीका है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि 11 से दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप देखिए इस तरह से कीजिए, 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा -9, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लीजिए, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9। अब सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ये क्या बन रहा है 0, जो भी नंबर बनेगा अगर ये 11 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। आप डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कह सकते थे ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a business dealing, A owes B 20,000 payable after 5 years. B owes A 12,000 payable after 4 years. They want to settle it now at the rate of 5% simple interest. Who gave how much money in the settlement? ठीक है, दो केस है यहाँ पे। केस 1, ए जो है वो बी को दे रहा है, देना है इसको। ठीक है, अब ये फाइनली जो अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट गिवन है आपको कि 5 साल के बाद 20,000 रुपया इसको देना है। ठीक है, ये अमाउंट है। ये आपको अमाउंट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 5%, और
आपका टाइम कितना है 4 ईयर, ठीक है। एंड बी के साथ बी जो है ए को कितना देगा, अमाउंट गिवन, अमाउंट जो इसको रिटर्न करना है वो 12,000 रिटर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है और टाइम जो है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए आपका टाइम जो है वो 5 ईयर का है, इसके लिए आपका टाइम 5 ईयर का है एंड यहाँ पे आपका 4 ईयर का है, ठीक है। अब देखिए तो कौन किसको कितना रुपीस देगा ये आपको फाइनली बताना है, ठीक है। कितना रुपया देना था ये, अगर आपको उसको आज ही के आज सेटल करना है, सॉरी यहाँ पे हु गिव्स हाउ मच मनी इन द सेटलमेंट, अगर उसको आज के आज ही सेटल करना है तो कौन किसको कितना रुपया देगा ये बताना है, ठीक है। अब देखिए ये 5 साल के बाद का सिनेरियो कि उसे 20,000 लौटाना था और बी को ए को 12,000 रुपया लौटाना था, ठीक है। अब जो भी आपका प्रिंसिपल होगा साथ में आप यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे और ये आपका अमाउंट होगा, ओके। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट परसेंटेज में देखें तो कितना होगा 5%, और 5 साल के लिए तो टोटल कितना हो जाएगा परसेंटेज, कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो 5 इंटू 5 25%, ठीक है। 25% देना पड़ेगा इंटरेस्ट एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 20% देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट प्लस अमाउंट ये 25% और प्रिंसिपल 100% होगा तो टोटल कितना उसको रिटर्न कितना पड़ेगा करना है, तो इसको आप परसेंटेज के टर्म में देखें तो ये 125% के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या है आपका प्रिंसिपल भी है और आपका टोटल इंटरेस्ट भी है, तो ये कितने के बराबर होगा 120% के इक्वल होगा। अब यहाँ पे पहले केस में आप कहेंगे 125% आपका 20,000 के इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 25 से आप डिवाइड करते हैं, 25 का 100, यहाँ पे 5, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, तो ये 16,000 के बराबर हो रहा है। मीन्स ए जो है वो बी को 16,000 पे करेगा। अब पहले दूसरे केस में देखिए क्या है 120% का वैल्यू आपको 12,000 है, तो 100% यहां से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10,000 के इक्वल, ठीक है। ये आपका 10,000 के मीन्स अगर आज के आज ही पे करना पड़े तो आपका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो चुका है दोनों का कि ए जो है वो बी को 16,000 देगा और बी जो है वो ए को 10,000 रुपया देगा, तो फाइनली किसको कौन देगा, अगर देखे तो 6,000 रुपया का डिफरेंस हो रहा है और ये किसको देना पड़ेगा, ए को बी को देना पड़ेगा, ए को जो है वो बी को देना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर आपने यहाँ पे देखे दे वांट टू सेटल इट नाउ, इसको ध्यान रखना है आपको, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है, x इक्वल टू √4 √4 √4, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या कह सकते हैं, x का वैल्यू 4 होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं, देखिए जब भी आपके पास इस तरीके से हो और ये इन्फिनाइट टाइम हो, ठीक है, तो अगर आप एक नंबर को छोड़ भी देंगे तो रिमेनिंग नंबर को, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम है तो अगर एक नंबर उसमें कम भी हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं x से। मान लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ पूरे को, ये तो एक नंबर आपने छोड़ा तो इन्फिनाइट टाइम में से अगर आप छोड़ भी देते तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं x से, ठीक है। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप डायरेक्टली जब भी इस तरह से रहे कि आपको मल्टीप्लाई में रहे और इनफिनाइट टर्म तक जाएगा, ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे रहेगा k का वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे 4 गिवन है तो 4 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होता है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज मार्क्स इन mathematics of section A comprising of 30 students is 65, that of section B comprising 35 students is 70. What are the average marks of both sections if it was detected that an entry of 47 marks was wrongly made as 74? Okay, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है, दो सेक्शन है, सेक्शन ए, एक मिनट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। इसमें आपका 30 स्टूडेंट है एंड यहाँ पे आपका 35 स्टूडेंट है, ठीक है। इनका ये आपका नंबर हो गया,
और इनका एवरेज जो है ये क्या गिवन है, ये आपका 65 है इनके लिए और इनका एवरेज है 70। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को ओवरऑल एवरेज निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले देखिए आपको जो यहाँ पे 65 है, हम इसको ले लेते हैं कि 65 और जो भी चेंजेज होगा इसमें करेंगे। अब देखिए जो अगला सेक्शन बी है ये कितना ज्यादा है एवरेज में, 5 ज्यादा हो रहा है 70। अब एक एवरेज में आपका एवरेज क्या होता है, एक यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 5 एक यूनिट में 5 ज्यादा है, यहाँ पे 35 है टोटल, तो ज्यादा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ज्यादा कितना हो रहा है, 5 इंटू 35 के बराबर, 5 इंटू 35 के बराबर हो रहा है ज्यादा। अब ये ज्यादा सब में बटेगा, 30 स्टूडेंट यहाँ पे और 35 यहाँ पे, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 65 से डिवाइड होगा। तो जो आपका दोनों का कंबाइंड एवरेज आएगा वो आएगा 65 प्लस ये हो गया 5 5 25, यहाँ पे 175 बाई 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका नया एवरेज आ गया। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कि एक जो नंबर है वो होना चाहिए था 47, ये होना चाहिए था, बट गलती से हमने क्या किया, उसके जगह पे 74 ले लिया और हमने ये एवरेज निकाला है। अब जब इस नंबर को आप अगर चेंज करके इसको ये करेंगे तो चेंज के एवरेज में क्या चेंज आएगा, देखिए पहले तो एवरेज घटेगा, ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि आपको एक नंबर 74 है जो कि हटना है, उसके जगह पे 47 आना है, तो आपको एवरेज में भी कमी आएगी। ठीक है, अब कितने की कमी आएगी ये निकालने के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 27 का। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर दो नंबर का डिफरेंस सेम नंबर हो, उसका अगर डिजिट रिवर्स कर दिया गया हो और डिफरेंस निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखिए 47 है और 74 है, इनका आप क्या कीजिए डिजिट का डिफरेंस निकालिए, 3 है और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 27, तो आप ये डायरेक्टली कर सकते थे 27। ठीक है, तो ये 27 जो है वो पूरे एवरेज में सब में कम करेंगे, मीन्स अब जो आपका एवरेज आएगा न्यू एवरेज वो क्या होगा 65 प्लस 175 अपॉन 65 माइनस करेंगे कितना 27, अब ये 27 सब में कम हो जाएगा तो 65 से। ठीक है, तो ये वैल्यू जो ये आपका न्यू एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 65 प्लस, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 170, 8 7 15, यहाँ पे 148 के इक्वल, 148 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 148 डिवाइड बाय 65, तो इसे सॉल्व करने पे आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑप्शन जो है देखिए 148 अपॉन 65 है, इसमें आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 दूना 16, 296 अपॉन 130 हो जाएगा। अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 13 दूना 2, 2 टाइम जाएगा ये सबसे पहले, तो 296 को डिवाइड करेंगे 13 से 130 से, दो बार में 260, यहाँ पे बचेगा आपको कितना 36.0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फिर से 2 टाइम में, तो 2.2 के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 67.2। ठीक है, तो 67.2 बस आपका एक ही में है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा 67.2 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 7x plus 1 equals to 0, then what is the value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो है रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, यहाँ पे ये गिवन है। अब देखिए सम ऑफ रूट्स ये कितना हो जाएगा 7 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का 49 माइनस 2 47 के इक्वल होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका 47 के इक्वल हो गया। अब देखिए हमें अल्फा टू दी पावर 4 जाना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 जो होगा ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट,
तो ये वैल्यू कितने 47 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 के बराबर होगा। तो 47 का जो होता है स्क्वायर आपका कितने के इक्वल होता है 2209 माइनस 2 2207 के बराबर। ये आपका आंसर होगा। ओके, ये करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट विथ of all the factor of 360. The number of factor is 24 and the sum of all factor is 1170. ओके, देखिए 360 का आपको अगर पहले फैक्टर निकालना है तो इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 10 इंटू 36, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 5 एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो फाइनली ये जो होगा ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। 360 इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालते हैं, ठीक है, ये होता है आपका क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर जब आप निकालेंगे तो जो भी आपका पावर है, जो भी आपका पावर है उसमें आप 1 ऐड कीजिए, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 24। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब सम ऑफ फैक्टर निकालना है। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 3 है तो आप स्टार्ट क्या करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5। तो ये हो गया 8 4 12 2 14 1 15 एंड 9 3 12 1 13 इंटू 6। यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1170 के इक्वल, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई 15 6 जा 90, 90 में आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy xy xy, द नंबर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे xy जो है, अगर आप यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास xy 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 के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे xy कॉमन ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपने xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 xy xy xy, ठीक है। इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप 3 सबका सम करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। ओके, अब देखिए मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। 7 के लिए क्या करते हैं, ठीक, आप 3 का पेयर बनाइए, इस साइड से स्टार्ट करेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे एक और 0 दे देंगे तो ये 3 का पेयर बन जाएगा। अब आप 101 में से आप माइनस कर दीजिए 0 1 0 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9। ये 7 और 9, 7 और 13 दोनों के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 91 आया, तो यहाँ पे आप कहेंगे अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल होगा तो 7 से होगा, अगर 13 से चेक करना है तो 13 से चेक कर लीजिए। तो ये 91 जो है आपका 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 13 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये 13 से भी डिविजिबल है। ओके, अब आपको 37 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ, उसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 10101 है हमारे पास, आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है इसमें आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर से उसे घटाते चलेंगे। जैसे आपने 1 को हटाया तो बचा क्या 1010, ठीक है। इसमें आप 11 1 से अपने 11 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9, यहाँ पे आएगा क्या आपका 9 1 10, यहाँ पे 0 9 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना है, इस 9 को लेना है, इसमें आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट का जो बचा डिजिट आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 में से 99 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा।
अब देखिए जीरो जो है आपका 37 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये डिविजिबल हो रहा है तो इस नंबर से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर आप देखें तो 3, 7 और 13 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन गिवन है, 3, 7, 13 जिसमें है वो है डी। तो आपको 37 से चेक करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3 to the power 29 minus 9 एंड 3 to the power 38 minus 9? देखिए 3 to the power 29 minus 9 है एंड 3 to the power 28 minus 9 है। यहां पे आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, यहां पे आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब देखिए 3 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 26 माइनस 1 एंड यहाँ पे अगर आप 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक बार हमने दोनों जगह ये 29 है, सॉरी ये आप 29 कीजिए तो यहाँ पे अब 27 आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ये 38 है तो ये आपका 36 हो जाएगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। ये क्लियर है। अभी देखिए लास्ट जो आपने हमने करा था 20 क्वेश्चन का सेट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हो, n यहाँ पे अगर ऑड होता है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, आपका a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए इससे आप लिख सकते हैं 3 का यहाँ पे अगर 27 और 36 में अगर आप देखें तो 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3 की पावर 9 टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 4, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 9, 27 होने के लिए 3 होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4 माइनस 1। ये क्लियर है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 3 स्क्वायर इंटू ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये कंप्लीट नंबर 3 टू दी पावर n माइनस 1 से, और ये नंबर यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे जो ये रिमेनिंग बचा ये आपका 3 टू दी पावर n माइनस 9 माइनस 1। अब देखिए 3 स्क्वायर दोनों में आ रहा है एंड 3 टू दी पावर n माइनस 1 ये भी दोनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो आपका 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 9 माइनस 1 के इक्वल होगा, एंड ये हो गया 3 टू दी पावर 11 माइनस 3 स्क्वायर जो कि 9 की। ये आपका आंसर होगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। ये क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके इससे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।